Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 2.1 चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। कल मैंने आपके साथ जो है वो कुछ डेफिनेशंस जो थी वो डिस्कस की, साइंटिफिक नोटेशन की लॉगरिथम की। फिर उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन को नोटेशन की फॉर्म में कैसे, ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने कल वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की। तो नेक्स्ट जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम 2.1 एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और उसी से हम अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है। 2.1 एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दी है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो इस साइड पे दिया गया है, राइट साइड पे, और उसको मूव हम लेफ़्ट साइड पे करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर तो वो लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट वाली साइड पर दिया गया है, उसको मूव हमने राइट साइड की तरफ करवाना है तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखिए, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और जब हमारे पास जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 2, और उसके साथ हमारे पास जो है वो 5 ज़ीरो हैं वो दिए गए हैं, 5 ज़ीरोज़ दिए गए हैं, 6 ज़ीरोज़ है, 2 4 एंड 2 6। हमारे पास जो है वो 20 लाख तक की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। इस वैल्यू को जो है वो हम सोल्व करेंगे और उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी कि हमारे पास, देखिए, जब कोई भी वैल्यूज़ होती है उसके कहीं पे पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट पर पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर लास्ट पे पॉइंट है तो इसके लास्ट पे पॉइंट को हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से कितने डिजिट्स जो मूव करवा के जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास जो है वो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो 2.00 क्रॉस 10 की पावर 6, तो 2 क्रॉस जो 10 की पावर है वो हमारे पास 6 आएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है 48900 जो कि हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, जो कि हमारे पास 48,900 वैल्यू है। 48,900 वैल्यू को हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके लास्ट पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जो है वो मूव ऑन करवा के फर्स्ट एक डिजिट छोड़कर उसके बाद जो है वो हम इसको मूव करवाएंगे। आप यहाँ पे मूव करवा सकते 48.9 जो है, फिर इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक डिजिट के बाद तक हम इसको जो है वो मूव करवाएं, तो हमारे पास 4.8900 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने काउंट कर लेने हैं कि यहाँ से इस डेसिमल को जब नेक्स्ट डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो कितने डिजिट हमारे पास इसके अंदर मर्ज होते हैं, तमाम के तमाम हमने काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे, जैसे 10 की पावर 4, क्योंकि 4 नंबर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर हमने छोड़कर नेक्स्ट जाके हमने इस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को जो है मूव ऑन करवाया, तो 4.8900 क्रॉस 10 की पावर 4 होगा। 4.89 क्रॉस 10 की पावर 4 जो है ये हमारे पास यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आंसर दिया गया है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को हमने मूव करवाना है। पहले वाले दोनों क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था तो लास्ट पे पॉइंट होता है, उस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव ऑन करवाया जहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया गया, जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 0.0042। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो 0.0042 है, तो 0.0042 में हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे सेकेंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट पर, जो कि हमारे पास 4.2, वहाँ पर हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव ऑन करवाएंगे। तो हमारे पास 0004 कितने डिजिट हमने मूव ऑन किया, 3, तो 0.0042 क्रॉस 10 की पावर -3, क्योंकि अब हम जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो 10 की पावर -3, तो 4.2 क्रॉस 10 की पावर -3 जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है वो 0.000009 है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को जो है वो मूव ऑन करवाएंगे, यहाँ पर लास्ट पर डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर जो है वो मूव ऑन करवाएंगे। तो हमारे पास 7 डिजिट थे जो इसके अंदर थे, तो वही रूल के हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करवा रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। तो सो हमारे पास 000 सारे 9 पॉइंट आ जाएगा, क्रॉस 10 की पावर -7 होगा। तो 9 क्रॉस 10 की पावर -7 हमारे पास 9 पॉइंट क्रॉस 10 की पावर -7 है। तो इसका फिर प्रॉपर आंसर लिखेंगे 9 क्रॉस 10 की पावर -7, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा।
इसके बाद इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में भी हमारे पास कुछ ऐसी ही वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पर कुछ एक आध डिजिट जो है वो मूव ऑन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 73 क्रॉस 10 की पावर 3 है। तो 73 क्रॉस 10 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 73 क्रॉस 10 की पावर 3। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे इस डिजिट के लास्ट पार्ट, तो इसको मूव ऑन करवा के हम यहाँ लेके आएंगे इसके दरमियान में। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो 7.3 क्रॉस 10 की पावर 1, क्योंकि एक डिजिट हमने मूव ऑन करवाया कहाँ से, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा। राइट से लेफ़्ट की तरफ तो 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर 3, तो हमारे पास 7.3 क्रॉस 10 की। अब देखिए बेसिस सेम है यहाँ पर, तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी। जब दोनों की पावर ऐड होंगी तो 7.3 क्रॉस 10 की पावर 4 जो है ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, तो उसमें हमारे पास 0.65 क्रॉस 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए 0.65 क्रॉस 10 की पावर 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो यहाँ मूव ऑन करवाएंगे। ज़ीरो, ये पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 6.5 जो है वो क्रॉस 10 की पावर -5, क्योंकि हम इस साइड से इधर को मूव ऑन करवा रहे हैं, तो माइनस साइड यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो माइनस का साइन आएगा। 10 की पावर -1 क्रॉस 10 की पावर 2, तो 6.5 क्रॉस 10 की पावर -1 + 2 आ जाएगा। तो वह 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 6.5 क्रॉस 10 की पावर 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसका जो है वो आंसर। बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया है, हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पीछे क्या था, वो हमारे पास ऑर्डिनरी की फॉर्म में दिया था, तो हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया है, लेकिन हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में, लेकिन हमें एक्सपेंड करके हमने इसको लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है 8.04 क्रॉस 10 की पावर 2 है। तो देखिए अगर पावर पॉजिटिव में है तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव का साइन, अगर तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर हमारे पास साइन यानी कि हमारे पास जो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम मूव ऑन करवाएंगे कहाँ से किस साइड पर। जैसे पीछे हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते थे तो माइनस का साइन आता था, राइट से लेफ़्ट की तरफ आते थे तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जो है वो प्लस का साइन है। इसीलिए हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी इसकी पावर, तो हमारे पास पॉजिटिव पावर आएंगी। पॉजिटिव में पावर होगी तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे पास जो है सॉरी लेफ़्ट से यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव लेफ़्ट से राइट की तरफ। फिर अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो फिर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव ऑन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो मूव ऑन करवाया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर है, तो यहाँ पर हम इस साइड को आएंगे तो पॉजिटिव, और जब हम इस साइड के इधर को जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। सिंपली वही हमारे पास कंसेप्ट से लेफ़्ट से राइट की तरफ तो नेगेटिव, और राइट से हमारे पास जो है वो लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा। ये हमारे पास जो है वो एक कंसेप्ट है जिस पे हम बेसिस पे सारा इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज़ दी हैं, तो हम इसके जो है वो लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर हम 0 लगाएंगे, और अगर नेगेटिव में है तो हम इसके लेफ़्ट साइड पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 8.04 क्रॉस 10 की पावर 2 है। तो 804 हमने यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को मूव ऑन करवाया, यहाँ ले आए, तो हमारे पास 2 डिजिट थे जो कि 10 की पावर -2 था, क्रॉस 10 की पावर 2, तो -2 + 2, तो हमारे पास 0, 10 की पावर 0 होती है तो 1, तो 804। अब इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो है हमारे पास सिंप्लीफाई के फॉर्म में है, तो 8.04 क्रॉस 10 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 में हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ से मूव करवाएंगे 2 डिजिट हम इस साइड पर। तो ये 2 डिजिट जब यहाँ से इधर मूव करवाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पॉइंट है, इसको एक है और एक और लगा के 2 हो जाएंगे, तो इधर मूव ऑन करवाएंगे। तो हमारे पास 0804, तो 8 पॉइंट नंबर से पहले 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 804 हमारे पास इसका आंसर आएगा। चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास 10 की पावर 5 है, इसका मतलब है 3 के आगे जो है हम 5 0 लगाएंगे, तो 3 0 0 0 0, तो हमारे पास 30,000 की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर 1 10 100 1000 1000 लाख, तो 3 लाख जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएंगी। फिर इसके बाद -2 है, इसका मतलब है कि हमने 2 डिजिट आगे को मूव ऑन करवाना है किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पर। तो हमारे पास इधर पॉइंट है, इधर लेके आएंगे तो 0 0 1, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 0 1, तो 0 1 5 पॉइंट ख़त्म होके इधर आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो 0 1 5 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद 1.77 क्रॉस 10 की पावर 7 है। तो जब हमारे पास 10 की पावर 7 है तो हम कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 10 की पावर 7, तो यहाँ से
हमारे पास इस साइड पे जो है हमने 7 दो ये हैं, तो 5 0 हम और लगाएंगे तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो मूव ऑन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने 5 0 लगाए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ लेके आए तो हमारे पास 1 7 7 0 0 0 0 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इससे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास 5.50 5.5 क्रॉस 10 की पावर -6 है। -6 इसका मतलब है इसकी इस साइड पर हमने 0 लगाने हैं। जब इस साइड पे 0 लगाने हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ इधर 0 हमारे पास एक है, 5 0 और लगाएंगे तो हमारे पास डिजिट मूव ऑन करवा के हमारे पास 0.000055 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 10 की पावर -5 है। ऑब्वियसली हमारे पास 10 की पावर -5 है तो हमारे पास इससे पहले 0 लगेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ये है, 1 2 3 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस एट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वही ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करके लिखना है। सो हमारे पास जो है 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 क्रॉस हम जो है वो 3 क्रॉस के साथ जो है वो हम 8 0 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 0 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो 3 0 0 0 जो हमारे पास जो है वो 3 के साथ 8 0 जो वो मेंशन हो जाएंगे, तो मीटर पर सेकंड जो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इससे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट द 4007500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस जो हमारे पास नंबर है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास ये अर्थ का एक हिस्सा जो है वो इक्वेटर दिया गया, वैल्यू इसका सर्कमफेरेंस है। सो इसको जो है वो हम किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, इसके सबसे लास्ट पर 0 है, पॉइंट है डेसिमल। इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव ऑन करवा के यहाँ पर लेके आएंगे। जब यहाँ पर इसको मूव ऑन करवा के लाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.007500 क्रॉस 10 की पावर 7 मीटर आ जाएगा। हमने कितने डिजिट मूव ऑन किया था, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगी। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोमीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत से पार्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो हमने इसको भी ऐसे लिखना है। तो 6.779 क्रॉस 10 की पावर 3 है, किलोमीटर है। तो हमने इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 के साथ। तो अब देखिए हम यहाँ से 3 डिजिट इधर मूव ऑन करेंगे तो 6779 बन जाएगा, और 10 की पावर कितनी होगी, 3। अब 10 की पावर 3 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू, 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 3 डिजिट मूव किया तो 6779 जो है वो किलोमीटर हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट इधर मूव ऑन, इधर से हमने जो है वो पॉइंट को यहाँ लेके आए हैं। इधर था पॉइंट, तो यहाँ से इधर जब लेके आए तो 10 की पावर 3, तो सो हमारे पास 6779 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर होगा। सो 6779 किलोमीटर हमारे पास इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास वही नंबर्स 4, तो 4 नंबर जो है वो हम मूव ऑन करवाएंगे 1.2756 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे 10 की पावर 4 किलोमीटर, तो 4 नंबर हमने मूव ऑन करवा लिया, तो 12756 किलोमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12756 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।